शिवानी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी, आइए ना। आप अपने ही कमरे में आने के लिए मुझसे परमिशन मांग रहे हैं? अरे नहीं, मुझे लगा कहीं तुम चेंज ना कर रही हो। नहीं, मैं तो तैयार हूँ। आप तैयार हो गए हैं क्या? हाँ, मैं भी तैयार हूँ। बस थोड़ी ही देर में माँ हमें कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए बुलाती होगी। वैसे आदेश जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ शिवानी, पूछो ना, क्या बात पूछनी थी तुम्हें मुझसे? आदेश जी, जैसा कि आप जानते हैं, हम दोनों की शादी अरेंज मैरिज हुई है। शादी से पहले भी हम दोनों को एक दूसरे को जानने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि कहीं आपको पहले कोई और पसंद तो नहीं थी ना? मेरा मतलब है, कोई दूसरी लड़की। अचानक से ये सवाल क्यों शिवानी? मैंने नोटिस किया है, जब हमारा रिश्ता भी तय हो रहा था तब भी आप हमेशा मुझे उदास लगते थे, और जब मैं आज आपके घर में शादी करके आ गई हूँ तब भी आप ऐसे ही हैं। आप मुझे अपने मन की बात बता सकते हैं। नहीं शिवानी, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का आदेश जी? मैं चाहती हूँ आपके और मेरे बीच में कोई राज ना रहे। अगर आपकी ज़िंदगी में मुझसे पहले कोई लड़की थी भी तो भी आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। देखो शिवानी, अगर तुम मुझसे वादा करती हो कि तुम मेरा पास जानकर भी हमारे भविष्य पर कोई आँच नहीं आने दोगी, तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। आदेश जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका पुराना पास जैसा भी रहा होगा मैं उसको स्वीकार करूँगी। शिवानी, तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने से पहले मैं एक लड़की को बहुत प्यार करता था। तो फिर आपने उस लड़की से शादी क्यों नहीं की? ये इतना आसान नहीं था शिवानी। मेरा प्यार करना शायद उसके लिए काफी नहीं था। मतलब? तो क्या वो आपको प्यार नहीं करती थी? करती तो थी, मगर बस तब तक जब तक मेरा बैंक बैलेंस ठीक था। कंपनी में जैसे ही थोड़ा लॉस हुआ, वो मुझे छोड़कर भाग गई। आपको तो तब बहुत बुरा लगा होगा। हाँ शिवानी, बुरा तो बहुत लगा था। काफी दिन तक तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मुझे इतनी सी आफत आने पर छोड़ गई। क्या आप अब भी उस लड़की को प्यार करते हैं? नहीं शिवानी, उसकी अब मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। हाँ, मुझे उसे भुलाने में थोड़ा समय तो लगेगा। क्या तुम तब तक मेरा इंतजार कर सकोगी? अरे जी, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी आप मुझे पसंद आ गए थे। मैंने तभी सोच लिया था, अगर मैं अपना पति किसी को बनाऊंगी तो वो आप होंगे। मैं आपके लिए कितने भी समय इंतजार कर सकती हूँ। क्या तुम्हें उस लड़की का नाम और पता नहीं जानना है? कौन थी, कहाँ की थी? नहीं आदेश जी, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानना है। वैसे भी ऐसी लड़की के बारे में जानकर क्या करूँ जो किसी के साथ सिर्फ पैसों के लिए रहती हो? अभी तक शिवानी को ये नहीं पता है कि जिस लड़की के बारे में उसका पति उसे बता रहा है, वो उसकी ही बेस्ट फ्रेंड नीलू है। और आदेश भी यह बात से अनजान है कि जिस एक्स गर्लफ्रेंड की कहानी वो अपनी बीवी को सुना रहा है, वो उसकी ही फ्रेंड है जो उनके घर आज शाम को आने वाली है। अरे बेटा आदेश, शिवानी, आ जाओ बेटा, मंदिर जाने का समय हो गया है। चलिए आदेश जी, मम्मी जी हमें बुला रही हैं। हाँ हाँ चलो, ये सारी बातें तो करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। चलिए माँ जी, चलते हैं। मैं और आदेश जी तैयार हैं। हाँ बहू, बस चलते हैं। मैंने ड्राइवर को बोला है कि गाड़ी निकाले। अच्छा माँ, मंदिर में काम कितने घंटे का होगा? अरे बेटा, ऐसे कोई बोलते हैं क्या? और वहाँ हम काम करने नहीं, पूजा करने जा रहे हैं। हाँ हाँ माँ, सॉरी, मेरा मतलब वही था। मंदिर में पूजा कितने घंटे की होगी? ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। वैसे क्यों, ये क्यों पूछ रहा है तू? माँ, मुझे ऑफिस भी जाना है उसके बाद। ऑफिस में शादी की वजह से वैसे भी बहुत छुट्टियाँ हो गई है मेरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मंदिर में 1-1.5 घंटे की पूजा है, उसके बाद तो अपने ऑफिस चले जाना। आदेश जी, मैंने आपको कहा था ना मेरी दोस्त आज घर आने वाली है, तो क्या आप उनसे नहीं मिलोगे? अरे हाँ यार, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। पर शिवानी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी दोस्त कुछ दिन यहाँ रुकेगी, तो मैं बाद में आके उनसे मिल लूँगा। वैसे भी जब वो यहाँ रुकी रही हैं तो कुछ दिन उन्हें हम अपना शहर घुमाएंगे। और वैसे भी बहू, तू चिंता क्यों करती है? वो शाम को घर ही तो वापस आएगा। जी माँ जी। वैसे बहू, तेरी दोस्त कब आने वाली है? बस माँ जी, थोड़ी देर पहले उसने मैसेज किया था कि 1 घंटे में उसकी फ़्लाइट लैंड करने वाली है। मैंने उसको एड्रेस सेंड कर दिया था, वो सीधा यहाँ आ जाएगी। चलो, ये तूने बहुत अच्छा किया। मैंने महाराज जी को बोल दिया है कि तेरी दोस्त आने वाली है। तेरे दोस्त की देखभाल तब तक महाराज जी कर देंगे, तो चिंता मत कर। चलो अभी हम चलते हैं।
जी माँ जी, चलिए। चलो, पूजा तो अच्छे से हो गई। जी माँ जी, पूजा बहुत अच्छे से हो गई। अच्छा माँ, अब मैं ऑफिस जाता हूँ। आप और शिवानी घर चले जाइए। क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगे? शिवानी, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मुझे पूजा करने के बाद ऑफिस जाना होगा। वहाँ बहुत सारा काम बचा हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम ऑफिस जाओ, पर हाँ शाम को घर जल्दी वापस आ जाना। ठीक है माँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप दोनों भी ध्यान से जाइएगा। क्या आप नीलू मैडम जी हैं? जी हाँ, मैं ही नीलू हूँ। पर मैंने आपको नहीं पहचाना। आप कौन? जी मैडम जी, मैं यहाँ काम करता हूँ। मैं यहाँ का महाराज हूँ, सबके लिए खाना बनाता हूँ। पर आप मुझे कैसे पहचान गए कि मैं ही नीलू हूँ? जी वो बड़ी मालकिन और नई बहू ने बताया था कि आप आने वाली हैं। ओह हाँ, शिवानी ने कहा तो था कि वो मंदिर जाने वाले थे। क्या वो अभी तक आए नहीं? जी वो बस आते ही होंगे। आप चलिए, मैं तब तक आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। जी ठीक है, चलिए। बहू, लगता है बेटा तेरी दोस्त अभी तक आई नहीं है। तो बेकार ही परेशान हो रही थी। हाँ माँ जी, अच्छा हुआ नहीं आई, वरना अकेले बोर हो जाती। अरे बड़ी मालकिन, आप आ गए। वो शिवानी बहू रानी की दोस्त आ गई है। मैंने उन्हें गेस्ट रूम में भेज दिया है। क्या वो आ गई है? मुझे लगा वो अभी तक नहीं आई। नहीं बहू रानी, वो आ गई हैं। बस आपके आने से 10-15 मिनट पहले ही पहुंची हैं। अच्छा तो महाराज जी, आप एक काम कीजिए, उसके लिए कुछ अच्छा सा बना लीजिए। जी बड़ी मालकिन। बहू, बेटा तू एक काम कर, जा अपने दोस्त से मिल ले। मैं भी तब थोड़ी देर अपने रूम में आराम कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं उसे मिल लेती हूँ। ठीक है बेटा, मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। फिर बाद में थोड़ी देर में सब लोग यहाँ बैठ के चाय पी लेंगे। ठीक है माँ जी, आप फ्रेश हो जाइए। अरे जरा देखो तो, कौन ये आया है? ओह, तो लगता है कोई शादी के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड को भी भूल गया है। कौन बेस्ट फ्रेंड? मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अगर कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड होती तो वो मेरी शादी में होती। ओहो शिवानी, तू क्या अभी तक उस बात को पकड़ कर बैठी है? अरे बाबा नहीं, मैं मजाक कर रही थी। यार कितने दिनों बाद दिख रही है तू मुझे। मिस, तो मैंने भी तेरी शादी को कितना किया, मैं तुझे बता नहीं सकती। अच्छा बता, कैसा लगा तुझे मेरा ससुराल? यार शिवानी, बहुत तगड़ा हाथ मारा है यार तूने तो। क्या मतलब है तेरी इस बात का? ओहो, देखो तो भोली को, जैसे समझ ही नहीं रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नहीं, मैं नहीं समझ रही हूँ, जरा समझाएगी मुझे? यार, जब तू नहीं आई हुई थी तो मैंने तेरा ससुराल देखा। भाई यार, ये लोग तो बहुत अमीर हैं। शिवानी, सच सच बता, कौन से भगवान को पेड़े चढ़ाए थे तूने जो तुझे इतना अच्छा ससुराल मिल गया? तो क्या तूने इस घर की दीवारें देखकर ये डिसाइड कर लिया कि मेरा ससुराल अच्छा है या बुरा? पहले मेरे पति और सासू माँ से मिल तो ले पागल। अरे यार तू भी ना शिवानी, उनसे मिलके क्या करना है? उनसे तो मिल ही लूंगी वैसे भी। पर तू ये तो देख, तू कितने अमीर घर में आई है यार। नीलू, तो अपनी आदत कब सुधारेगी? तुझे मैंने कितनी बार कहा है, परिवार से ऊपर कोई चीज नहीं है, पर तू है हमेशा पैसों को अहमियत देती है। शिवानी, तू भी अच्छे से जानती है, मेरा तो जिंदगी का एक ही फंडा है, पैसे। अब पैसे जिस इंसान के पास है वही इंसान अच्छा भी है और अमीर भी। अच्छा ठीक है, मुझे तो तेरी बातें पहले से ही पसंद नहीं आती, पर चल छोड़िए सब कुछ। अच्छा बाहर चल, मेरी सासू माँ से तो मिल ले। सासू माँ से ही क्यों? अपने पति से नहीं मिलवाएगी क्या? अरे पागल, मिलवाऊंगी मिलवाऊंगी, पर वो अभी घर पर नहीं है, ऑफिस गए हैं। शाम को जब आएंगे तो शाम को डिनर पर मिलवा दूंगी। अच्छा ठीक है, पहले तेरी सासू माँ से ही मिल लेते हैं। माँ जी, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड नीलू, और नीलू ये है मेरी सासू माँ, यानी मेरी मम्मी जी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। शिवानी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। माँ जी, ये है ही तारीफ करने लायक। आपको पता है, हम दोनों एक दूसरे के बचपन से दोस्त हैं। माँ जी आपको पता है, हम एलकेजी से लेकर पूरे कॉलेज टाइम तक एक दूसरे के साथ थे। यहाँ तक कि आंटी, हम स्कूल साथ जाते और वापस भी साथ आते।
हाँ माँ जी, मुझे जो चीज़ बचपन से पसंद आती वो नीलू को भी वही चीज़ पसंद आती। लगता है बहुत पक्की दोस्ती थी तुम्हारी। पर बेटा नीलू, तुम शिवानी की शादी में आई क्यों नहीं जब वो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है? आंटी, मन तो मेरा भी बहुत था। हमने तो बचपन से ही एक दूसरे की शादी में क्या पहनेंगे ये तक डिसाइड कर लिया था। पर क्या करूं आंटी, किस्मत ने भी ऐसा खेल खेला कि मेरा इतना ज़रूरी काम आ गया था कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी। हाँ मम्मी जी, नाराज़ तो मैं भी इससे बहुत हुई थी कि ये मेरी शादी पर नहीं आ रही है। पर फिर मैंने सोचा करियर भी तो ज़रूरी है और ये काम उसके करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ये भी ठीक है बेटा, काम भी नहीं छोड़ सकते ना। कोई बात नहीं, तुमने ये बहुत अच्छा किया कि काम खत्म होते ही अपने दोस्त से मिलने उसके ससुराल आ गई। माँ जी, मैंने शिवानी को पहले ही कह दिया था कि उसकी शादी होने के बाद मैं उससे मिलने उसके ससुराल जरूर आऊंगी। नहीं नहीं बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। शिवानी का भी यहाँ मन लग जाएगा। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा मन तो आपके और आदेश जी के साथ पहले ही लग चुका है। हाँ आंटी जी, क्या खिला दिया आपने इस लड़की को। ये तो आपकी और अपने पति की तारीफ करते हुए नहीं थकती है। अरे नहीं बेटा, हमने क्या खिलाना है, ये तो खुद ही इतनी प्यारी है तो इसे सब प्यारे लगते हैं। और वैसे भी ये तो पुरानी कहावत है, जो इंसान खुद अच्छा होता है उसको पूरी दुनिया अच्छी लगती है। तभी तो कवि कहते हैं, आप भला तो जग भला। हाँ आंटी जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी शिवानी है तो बहुत प्यारी। चलो बेटा, डिनर का टाइम हो गया है, क्यों ना सब लोग डिनर कर लें। पर माँ जी, ये तो अभी तक आए नहीं हैं। बेटा शिवानी, क्या पता उसको आने में देर हो जाए, तब तक तो क्या मेहमान को भी भूखा रखेगी? हम लोग खा लेते हैं। पर माँ जी, आदित्य जी को नीलू से भी तो मिलवाना था। अरे कोई बात नहीं शिवानी, मैं तेरे पति से कल मिल लूंगी। वैसे भी मैं भी यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। आंटी जी, मेरे यहाँ रुकने से आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जितना मर्जी उतना यहाँ रुक सकती हो। ओके आंटी, थैंक यू सो मच। चलिए तो फिर हम सब लोग खाना खा लेते हैं। अच्छा नीलू, ये बता, खाना पसंद आया तुझे? मैंने सब कुछ तेरी पसंद का बनवाया था। अरे यार, बहुत टेस्टी था। तेरे घर का कुक तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है। वैसे तू बता, तूने ये मुंह क्यों बना रखा है? तू मेरे आने से यहाँ खुश नहीं है क्या? अरे पागल, कैसी बातें कर रही है? भला तेरे आने से मैं खुश क्यों नहीं होंगी? तो फिर किस बात से दुखी है? इन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो जल्दी घर आ जाएंगे। मैं तुझे उनसे मिलवाना चाहती थी, पर देखना वो अभी तक घर नहीं आए हैं। अरे तो पागल, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? काम में व्यस्त होगा तेरा पति। और तू चिंता मत कर, मैं तेरे पति को बिना मिले नहीं जाने वाली। अच्छा ठीक है, अभी तो आराम कर, मैं भी अपने रूम में चले जाती हूँ। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे अब इतना सारा खाना खा लिया है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ठीक है, तू सो जा, कल सुबह तुझे अपने पति से मिलवा दूंगी। आई एम सो सॉरी शिवानी, मैं घर लेट आया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। पर तुम्हारी बात तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन से तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। साफ साफ पता चल रहा है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज हो। हाँ ठीक है, जब आपको पता चल रहा है कि मैं आपसे नाराज हूँ तो आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? अरे पूछना तो बनता है, आखिरकार पहली बार तुम मुझसे नाराज जो हुई हो। अच्छा माफ़ कर दो बाबा मुझे, मैं भूल ही गया था और ऑफिस में वैसे भी इतना सारा काम था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज मेरी दोस्त आने वाली है और वो स्पेशल सिर्फ आपसे मिलने आ रही है, फिर भी आप घर इतना लेट आए। तो क्या वो चली गई हैं? नहीं, वो अभी कुछ दिन रुकेगी, पर फिर भी मैं कितनी एक्साइटेड थी आपको उनसे मिलवाने के लिए। पर कोई बात नहीं, अब आप दोनों एक दूसरे से कल ही मिलिएगा सुबह। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी फ्रेंड से कल सुबह मिल लूँगा, अभी नाराज तो मत रहो। ठीक है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। भगवान जी, मेरे लिए भी एक शिवानी के जैसा ससुराल चुन दो ना, जो इतना ही अमीर हो। शिवानी, तुम इतने सुबह जल्दी कैसे उठ जाती हो? अरे ये आवाज़ किसकी है? ये आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। आदिश अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपने घर में देखकर बहुत चक्का रह जाता है, और यही नीलू सोच रही होती है कि ये यहाँ मेरी फ्रेंड के घर में क्या कर रहा है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मेरा घर है। ये कैसी बकवास है? ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? ये मेरी फ्रेंड शिवानी के पति का घर है। क्या? शिवानी तुम्हारी दोस्त है? हाँ, वो मेरी दोस्त है। और तुम शिवानी को कैसे जानते हो? जिस शिवानी की तुम बात कर रही हो वो मेरी बीवी है। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम्हारी दोस्त है। पता तो ये बात मुझे भी नहीं थी कि तुमने मेरी ही दोस्त से शादी की है। वैसे मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि शिवानी जैसी अच्छी लड़की तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती है। ओह, तो अब तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? क्या बात है आदेश? एक टाइम पर तो तुम मेरे फैन हुआ करते थे। वो सारी पुरानी बातें हैं, अब तुम वो गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। क्या शिवानी ये बात जानती है कि तुम्हारी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसके लिए तुम मर मिटने के लिए तैयार थे? हाँ, शिवानी ये बात जानती है। क्या सच में आदेश? वो हमारे बारे में सब कुछ जानती है? वो हमारे बारे में नहीं बल्कि मेरी जिंदगी में उस लड़की के बारे में जानती है जो मुझे पैसों के चक्कर से छोड़ के चली गई थी। तुम्हारी ये असलियत तुम्हारी दोस्त को पता है? वैसे नहीं पता होगी। उस बेचारी को क्या पता कि जिसे उसने अपना इतना अच्छा दोस्त माना है वो कैसी है। लगता है कुछ ही दिनों में बहुत प्यार हो गया है तुम्हें उससे। वैसे इतनी भी क्या जल्दी थी? मुझे छोड़े हुए तुम्हें 2 महीने भी नहीं हुए। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें छोड़ा था या तुम मुझे छोड़कर गई थी? थोड़ा कंपनी में लॉस क्या हुआ? तुम तो ऐसे भागी जैसे मानो मैं कंपनी का लॉस तुम्हारे पैसे से भरवाने वाला था। ऐसी बात नहीं है आदेश। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर तब कुछ ऐसी परेशानियां रही जिसकी वजह से मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। बस करो नीलू, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी। अब मैं तुम्हारी इन चिपड़ी चिपड़ी बातों में नहीं आने वाला। अब तुम मुझे ये सब कुछ इसलिए सुना रही हो ना क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो मैं एक अमीर लड़का हूँ। नहीं आदेश, तुम मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हो। आदेश, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम चाहो तो शिवानी को अब भी छोड़ सकते हो। हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। चलो ना आदेश। क्या तुम अपना आपा खो चुकी हो? ये कैसी फालतू बातें कर रही हो? आदेश, तुम्हें मेरी बातें फालतू लग रही है? मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। रहने दो तुम अपनी ये फालतू बातें और चुपचाप से मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें अपने घर में बिल्कुल नहीं देखना चाहता। ओह, तो लगता है तुम प्यार से मानने वालों में से नहीं हो। अभी तक प्यार से मना रही थी तो तुम ज्यादा नखरे दिखा रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? देखो आदेश, शिवानी को नहीं पता कि तुम्हारी एक्स मैं हूं। और सोचो, अगर उसे पता चल गया कि जिस लड़की से तुम इतना प्यार करते थे वो मैं हूं तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शिवानी एक समझदार लड़की है, वो तुम्हारी बातों में नहीं आएगी। आदेश, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं शिवानी को बचपन से जानती हूँ। वो समझदार तो नहीं पर बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा है। मैंने उसके सामने अगर 2 आंसू टपका कर ये कह दिया ना कि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो वो ये घर छोड़ने के लिए 1 घंटा भी नहीं लगाएगी। शिवानी की किस्मत दोस्त के मामले में कितनी खराब है जो उसे तुम्हारी जैसी दोस्त मिली है। डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, पर तुम तो अपने ही दोस्त के घर में वार करने में लगी हुई हो। देखो आदेश, मैं वो सब कुछ नहीं जानती। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और वो क्या काम है? देखो आदेश, मुझे ये पहले नहीं पता था कि तुम इतने अमीर हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर जाते ही नहीं। पर अब जब मुझे ये पता चल गया है कि तुम इतने अमीर हो तो मेरी भी कुछ डिमांड है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो। क्या? 5 करोड़ रुपए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अरे, इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात हो गई? क्या तुम अपनी प्यारी बीवी को बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए भी नहीं दे सकते? सोचो, उसे कितना बुरा लगेगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसका पति और उसकी बेस्ट फ्रेंड आपस में पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। सोचो आदेश, सोचो जरा इस बारे में। नीलू, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई है।
तुम अपनी ही दोस्त की ज़िंदगी खराब करने में लगी हुई हो। मुझे शर्म आती है खुद पर कि मुझे एक टाइम पर तुमसे प्यार हुआ था। अरे वो शर्म शर्म तुम बाद में कर लेना, अभी तुम जल्दी से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो। मैं तुम्हें शाम तक का वक्त देती हूँ, वरना मैं शाम को शिवानी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, तुम जल्दी से पैसों का अरेंजमेंट करो। अरे शिवानी तुम आओ ना, मैं बस तुम्हारे पति से ही बात कर रही थी। अरे शिवानी तुम कहाँ थी सुबह से? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अरे मैं तो माँ जी के साथ बाहर गार्डन में ही बैठी हुई थी। आप मेरी फ्रेंड नीलू से मिल लिए? हाँ शिवानी, मैं और तुम्हारे पति तो कब से तुम्हारी बारे में बात कर रहे थे। तो नीलू बताओ, कैसे लगे तुम्हें मेरे हस्बैंड? बहुत अच्छे लगे शिवानी, बल्कि मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मानो मैं इन्हें कितने सालों से जानती हूँ। चलो, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा पसंद आए। हाँ शिवानी बिल्कुल, बल्कि इतने ज़्यादा पसंद आए कि मैं सोच रही हूँ मैं भी इन्हीं से शादी कर लेती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे आदेश जी, आप चिंता मत कीजिए, इसकी तो मजाक करने की आदत है, ये तो ऐसे ही फालतू कुछ भी बोल देती है। पर शिवानी, लोगों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं। चलो मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम अपनी दोस्त से बात करो। लगता है शिवानी तेरे पति तो मुझसे नाराज हो गए। अरे नहीं नहीं नीलू, ऐसी कोई बात नहीं है, तू चिंता मत कर, मैं अभी देखती हूँ। देखती हूँ आदेश, तुम कैसे मुझे पैसे नहीं देते। हेलो राजेश, एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है यार। क्या हो गया भाई? अभी शादी को एक हफ्ता तो होने दे, अभी से अपनी बीवी को परेशानी कर रहा है। अरे नहीं भाई, मैं शिवानी को परेशानी नहीं कर रहा हूँ। तो फिर किसे परेशानी कर रहा है? क्या हुआ? भाई नीलू मेरी जिंदगी में वापस आ गई है। अजय ये क्या बकवास कर रहा है? तेरा कहीं वापस नीलू के पास जाने का प्लान तो नहीं है ना? अरे भाई नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो फिर तू ये क्यों कह रहा है कि नीलू तेरी जिंदगी में वापस आ गई है? वो क्या नहीं जानती कि तेरी शादी हो गई है? अरे नहीं भाई, बात कुछ और है। नीलू ही शिवानी की बेस्ट फ्रेंड है, जो उसे बचपन से जानती है। क्या आदेश तू ये क्या कह रहा है? शिवानी की बेस्ट फ्रेंड नीलू है? वही नीलू ना जो तेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी? भाई तू तो बहुत बुरा वाला फंसा है। शिवानी इस बारे में जानती है क्या? नहीं भाई, शिवानी इस बारे में कुछ नहीं जानती है, और मुझे इसी बात का डर लग रहा है। जब उसे इस बारे में पता चलेगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका पति पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, तो उसे कितना बुरा लगेगा, उसका दिल टूट जाएगा यार। भाई तो तू अब क्या करने वाला है? कुछ सोचा है तूने? वही तो सोच रहा हूँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए तुझे कॉल किया है। भाई तो तू नीलू से बात क्यों नहीं करता? उसे समझाने की कोशिश कर कि वो तुम्हारी जिंदगी से चले जाएं और शिवानी को ये सब कुछ ना बताएं। भाई सोचा तो मैंने भी यही था कि शांति से नीलू से बात करके उसे समझा दूंगा, पर वो तो क्या भाई? बता क्या हुआ है? भाई नीलू तो बहुत चालाक निकली यार। वो तो अपनी ही दोस्त के पीठ के पीछे छुरा घोंपने के लिए तैयार है। वो ये कह रही है कि वह एक ही शर्त से हमारी जिंदगी से जाएगी, अगर मैं उसको 5 करोड़ रुपए देता हूँ तो। क्या 5 करोड़ रुपए तुम्हारी जिंदगी से जाने के? भाई देख ले यार। भाई तो मैं भी कौन सा उसे पैसे देना चाहता हूँ, पर मुझे डर इस बात का है कि अगर शिवानी को ये सब कुछ पता चल गया तो वो सब कुछ जानने के बाद मुझे छोड़कर चली ना जाए, और अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी माँ भी बहुत परेशान हो जाएगी यार। भाई तो तू एक काम कर, उसे पैसे दे दे और उसे कह कि अब वापस हमारी जिंदगी में कभी लौट कर मत आना। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना ऐसा ही करूँ। अच्छा नीलू, अब तो तू मेरे पति से मिल ली है, अब तो बता दे कैसे लगे तुझे वो? बहुत अच्छी लगी शिवानी, बहुत अच्छा माल पकड़ा है तूने। तू सुधरती क्यों नहीं है? कैसे बात करती है तू? अच्छा बाबा, क्या सुनना चाहती है? बोल तो दिया, बहुत अच्छे लगे तेरे पति, इतने अच्छे कि मैं तो सोच रही हूँ मैं भी इन्हीं से शादी कर लेती हूँ। तू भी ना नीलू, तेरी बकवास करने की आदत अभी तक गई नहीं है। और जो तू ये बकवास मेरे साथ करती है ना, कभी मेरे पति और मेरी सासू माँ के आगे मत कर देना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं ये समझती हूँ कि तेरी ये आदत है, पर वो नहीं समझेंगे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तेरी छवि उनकी नज़रों में खराब हो। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। नीलू, मजाक एक हद तक अच्छा लगता है, अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है, तू यहाँ आराम कर, मैं तब तक इनसे मिलके आती हूँ। ये कह रहे थे कि वो तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएंगे। क्या
आदेश ये कह रहा था कि वो मुझे बाहर घुमाने ले जाएगा। हाँ, जब कल मैंने उन्हें कहा था कि मेरी दोस्त आने वाली है, तब उन्होंने कहा था कि हम सब लोग बाहर घूमने चलेंगे, तुम्हें भी ये शहर दिखा देंगे। ओह, तो ये बात तब की है जब उसने मुझे देखा नहीं था। पर देख ले शिवानी, कहीं अब उसका प्लान बदल ना गया हो मुझे देखकर। अरे नहीं, उनका प्लान क्यों बदलेगा? उन्होंने मुझे कल ही वादा किया था। तो बस अभी रुक, मैं इनसे बात करके आती हूँ। क्या हुआ शिवानी, कुछ बात करनी थी क्या? जी, वो आपने कहा था जब मेरी फ्रेंड यहाँ आ जाएगी तो आप हमें शहर दिखाने ले जाएंगे। वो शिवानी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तुम एक काम करो ना, तुम और नीलू ड्राइवर के साथ चले जाओ। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ आपकी तबीयत को? अरे तुम परेशान मत हो, बस थोड़ा सा सर दर्द है, थोड़ी देर में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अरे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी आपके लिए दवाई लेके आती हूँ। शिवानी, मैं कह रहा हूँ ना, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा सर दर्द है, थोड़ी देर आराम करूँगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वैसे शिवानी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? ये नीलू तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है क्या? बेस्ट फ्रेंड नहीं, वो बेस्ट फ्रेंड से भी बढ़कर है मेरे लिए। वो बचपन से मेरी दोस्त है ना, तो हम एक दूसरे को बहनें ही मानते हैं। पर शिवानी, मुझे तुम्हारे व्यवहार और नीलू के व्यवहार में तो जमीन आसमान का फर्क लगता है। हाँ, वो थोड़ी चंचल मन की है, बस कुछ भी बोल देती है, पर मन की साफ है, उसके मन में कोई मैल नहीं है आदेश जी। अच्छी बात है, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। अच्छा, तुम और नीलू ड्राइवर के साथ चले जाओ। कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे। जब आपका सर दर्द सही हो जाएगा तो सब साथ में चलेंगे। अच्छा, आप अभी आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर माँ जी के पास बैठ जाती हूँ। ठीक है शिवानी, तुम माँ के पास बैठो। शिवानी, तुम अपनी दोस्त की असलियत नहीं जानती हो, भले ही तुम उसके साथ बचपन से क्यों ना रह रही हो। वैसे भी वो नीलू तुम्हारी दोस्त बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। मुझे लगता है मुझे शिवानी को नीलू के बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। आज रात को ही शिवानी को सब कुछ सच सच बता दूंगा, इससे पहले कि नीलू उसके सामने कुछ अनाप शनाप बोले और मेरे खिलाफ भड़काकर उसके कान भरे। आदेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ऐसे किसी के बेडरूम में आना कोई सही बात है क्या? ओहो आदेश, तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे मैं तुम्हारे पास पहली बार आ रही हूँ। तुम यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि तुम्हें यहाँ कोई देख ले। और वैसे भी तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में शाम तक आ जाएंगे। अरे मेरी बात सुन तो लो पहले, मुझे अब पैसे नहीं चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का कि तुम्हें अब पैसे नहीं चाहिए? तो क्या चाहिए फिर तुम्हें अब हमारी जिंदगी से जाने के लिए? जो मैं मांगूंगी क्या तुम उसे दे पाओगे? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से भगाने के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। तो फिर ठीक है, तुम मुझे अपने आप को दे दो। मेरा मतलब ये है कि अब मुझे पैसे नहीं, तुम चाहिए आदेश। ये क्या बकवास है? मैं तुम्हें पैसे देने के लिए इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारे पास जैसे ही पैसे आ जाएंगे तुम हमारी जिंदगी से दूर चली जाओगी। और अब तुम ये क्या नया ड्रामा लेके आ गई हो? क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं ड्रामा लेके आ गई हूँ? वैसे भी 5 करोड़ के लिए मैं इतनी मोटी मछली तो नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं तो तुम्हारी जगह को समझ नहीं पाया। मुझे तुम्हारी सच्चाई पहले ही शिवानी को बता देनी चाहिए थी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अब मैं खुद जाकर शिवानी को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। अरे थोड़ा आराम से, इतने जोर से बात कर लोगे तो तुम तो क्या बताओगे, शिवानी को खुद पता चल जाएगा। अरे दोनों ने जैसे शादी में इतनी ऊंची आवाज में क्या बात हो रही है? क्या हो गया जल्दी? अपने मिल से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं चिल्लाकर? शिवानी देख ना, तेरे पति मुझे क्या कह रहे हैं। क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ आदेश जी? आपने इससे ऐसा क्या कह दिया जो ये रो रही है? मेरी नया ड्रामा कौन सा है? और मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया है जो तुम रो रही हो? मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। क्या हो गया है? तुम मुझे डरा रही हो। प्लीज जो भी है सच सच बताओ, क्या हुआ है? शिवानी, तुम्हारा पति मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह रहा है। नीलू, ये क्या बकवास है? मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा? शिवानी, तुम्हें पता है
तुम्हारी और आदेश की शादी होने से पहले हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। अच्छे से जानने से मेरा मतलब ये है कि हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। फिर आदेश ने मुझे तुम्हारे लिए छोड़ दिया। इसे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और अब जब इसे ये बात पता चली है तो ये कह रहा है तो मैं इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँ। शिवानी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी शादी इस ऐसे घटिया आदमी से हो गई है। नीलू, तुम कितनी बड़ी झूठी हो। क्यों शिवानी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? शिवानी, ये बातें बिल्कुल भी सच नहीं है। नीलू जो भी कह रही है वो झूठ है। शिवानी, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें एक ऐसी लड़की के बारे में बताया था जो शादी से पहले मेरी जिंदगी में थी। वो यही थी जो पैसों के लिए मुझे छोड़कर चली गई थी। आदेश, ये तुम मुझ पे कितने बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। तुम मुझे पैसों के लिए छोड़कर चले गए थे। तुम जानते थे शिवानी बड़े घर की लड़की है, और वैसे भी शिवानी को पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती और वो मेरी ही बात का विश्वास करेगी। शिवानी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुमसे इतना बड़ा झूठ बोलूंगा? तुम्हें पता है शिवानी, जब मैंने इसे कहा कि अब मेरी शादी हो गई है तो तुम हमारी जिंदगी से चली जाओ, तो इसने मुझे 5 करोड़ रुपए देने को कहा। कितना बड़ा झूठा इंसान है ये। शिवानी, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से जाने के लिए 5 करोड़ रुपए मांग सकती हूँ? मैं तो किसी की फूटी कौड़ी भी ना लूं। मुझे पता है शिवानी, तुम्हें मेरी बातों का पूरा यकीन है। आखिरकार बचपन की दोस्त जो हूं मैं तुम्हारी। बस करो नीलू, बस करो। कितना झूठ बोलोगी तुम? इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हुए तुम्हारी क्या जुबान नहीं कांपती? तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? शिवानी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें बचपन से कि तुम पैसों के लिए क्या क्या कर सकती हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम अपने ही दोस्त की पीठ के पीछे छुरा घोंपने के लिए भी तैयार हो। और तुम्हें पता है, जो भी तुम ये सारी बातें कर रही हो ना, इसकी सच्चाई मुझे थोड़ी देर पहले से ही पता थी। जब आदेश जी के ऑफिस से वो लड़का 5 करोड़ रुपए माँ जी को देने आया था। शिवानी, क्या तुम्हें सच में ये बातें सारी पहले से पता थी? आदेश जी, मुझे पूरी बात तो नहीं पता थी, पर जब ये 5 करोड़ रुपए की बात उठी तो मैं समझ गई थी। आपने वो पैसे नीलू को देने के लिए मंगवाए हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी ही दोस्त मेरे साथ ऐसा करेगी। आदेश जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके घर में अपनी ऐसी दोस्त लेके आ गई। नीलू, तुम निकल जाओ मेरे घर से। मेरे घर में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। शिवानी, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है? तुम्हारा ये पति एक नंबर का झूठा इंसान है। वो तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहा है। बस करो नीलू, कितना झूठ बोलोगी? इससे पहले कि तुम पर मेरा हाथ उठ जाए, तुम मेरे घर से निकल जाओ। आदेश जी, आपको मुझे पहले ही नीलू की सच्चाई बता देनी चाहिए थी, जब आपने उसे पहली बार इस घर में देखा था। शिवानी, बताना तो चाहता था, मगर ये सोचकर चुप रह गया कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। तुम्हारी वो बेस्ट फ्रेंड जो थी। मुझे बुरा न लग जाए इसके लिए आप उसे 5 करोड़ रुपए देने तक तैयार थे। शिवानी, छोड़ो इन सब बातों को। अब वो चली गई है ना, अब तुम अपना मूड सही कर लो। आप भी। और हाँ, आगे से मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। अच्छा बाबा, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये नई कहानी? ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।